चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 7वीं जो विषय आपको गणित है उसके हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम लोग जो देखेंगे वह अध्याय हमारा 6 रहेगा। इसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो कृपया कर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको किसी वीडियो की लिंक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट करने पर आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति दिख रही है, एक त्रिभुज के आकार की आकृति है जिसमें हमें कोण q बराबर 30 अंश दिख रहा है। अब यहाँ पर कोण p बराबर, देखिए जब भी आपको इस ऐसा कोई रेखा खंड बना और उनके मध्य ऐसा कोई कोण बना हो तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा 90 अंश या समकोण होता है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ये त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए त्रिभुज में पी क्यू आर में हमको कोण q बराबर 30 अंश दिया है, कोण P बराबर 90 अंश है, समकोण है। चूंकि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 अंश होता है, तो कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180। देखिए यहाँ पर इन तीनों कोणों का योग आपको दिख रहा होगा, P Q और R, इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों कोणों का मान 180 के बराबर कर दिया। अब हमने मान रखा, P का मान 90 रखा, फिर Q का मान हमारे पास 30 था, R का मान क्या दिया था, वहां x दिया था। अब हमें इसी x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 90 और 30 को जोड़े तो कितना आ गया, 120। ये x जैसे का वैसा बराबर 180। अब 180 में से हम क्या करेंगे, 120 को घटा देते हैं। अब इधर लाएंगे तो इधर में था, ऋण में हो गया तो घट जाएगा, तो 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा, x बराबर 60। इस प्रकार से x का मान आपने कितना निकाला, 60 निकाला। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज के आपको शीर्ष और भुजाएं लिखना है। तो भुजाएं क्या है, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। ये देखिए हमने ए बी, बी सी और सी ए क्या लिख दिया, भुजाएं लिख दिया। शीर्ष लिखना है तो शीर्ष क्या है, बी शीर्ष है, ए शीर्ष है और सी क्या है, शीर्ष है। इस प्रकार से आप इसके शीर्ष भी लिख लेंगे। त्रिभुज के भुजाएं और त्रिभुज के शीर्ष पूछा था तो हमने लिख लिया है, आप भी लिख लीजिएगा प्रिय बच्चों। आपको समझ आ गया उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज में शीर्षलंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित करना है। शीर्षलंब ऐसा होता है कि जब भी आपको इन त्रिभुज बनाते हैं तो सम्मुख भुजा पर बिल्कुल सीधा डाला गया लंब, कैसा, बिल्कुल सीधा डाला जाए सामने की भुजा से, तो यही क्या कहलाता है, हमारा शीर्षलंब कहलाता है। देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया ABC और उसमें एक लंब डाला है, देखिए शीर्षलंब AD। AD क्या है, हमारा शीर्षलंब है, बिल्कुल सीधा डलता है सम्मुख भुजा पर, तो शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा उम्मीद है आप लोगों से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब, एक माध्यिका एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। हमें बताना है किसी त्रिभुज में कि एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं, तो उसके हम शीर्षलंब जो खींचे तो वह शीर्षलंब जो होगा हमारा वह माध्यिका भी होगा। मतलब माध्यिका जो है वो शीर्षलंब है, जो शीर्षलंब है वह माध्यिका है। तो यहां पर देखिए हमने ये एक प्रकार से ए बी सी नाम दे दीजिएगा इनको, ए बी और इसे नाम दे दीजिएगा सी। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए बी। तो ए बी सी भुजा का एक त्रिभुज बना दिए हैं हमने। अब यहां पर देखिए ये भुजा आपस में बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हम सम्मुख भुजा से लंब डाल रहे हैं, तो ये जो लंब डाला यही क्या है, हमारा शीर्षलंब है और क्या है, माध्यिका है। क्या है, ये शीर्षलंब और माध्यिका है। ठीक है प्रिय बच्चों, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात करना है तो याद रखिए अंदर के दो कोणों का योग हमेशा इस कोण के बराबर होता है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होगा, 180 अंश होगा। अब 180 करना है अपने को, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। अब ये वाला कोण, ये जो इस प्रकार से जो रेखा आती है तो ये ऐसा जो कोण बनता है वह 180 का बनता है। अब इसे दो भागों में बांट दिया है, यहां पर 110 है। अब बताओ टोटल 180, तो 110 अपन ने घटा दिए 180 में से, तो ये कितना बच जाएगा, 70। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में जैसा दिया हम वैसा करें तो कैसा करेंगे उसको, चूंकि सम्मुख अंतः
कोणों का योग बराबर बहाकोण, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बहाकोण। तो सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से हैं? सम्मुख कोण देखिए, सम्मुख कोण 30 है और सम्मुख कोण 40 है, तो 30 और 40 बराबर x। 30 और 40 को जोड़ दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70 अंश आ जाएगा, अर्थात x का मान कितना होगा? 70 अंश होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। हमने 64 प्रश्न को हल कर लिया। 65 प्रश्न पे चलते हैं। 65 प्रश्न पे देखिए आपके सामने एक त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो समझ जाना वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का एक कोण बराबर 80 अंश, माना शेष दोनों कोण हम मान लेते हैं x है तो x दूसरा भी होगा, मतलब x x है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो अब यहां क्या करेंगे हम? 80, फिर दूसरा कोण भी x था, तीसरा कोण भी, हमारे दो सम्मुख कोण आपस में बराबर थे तो x धन x कर दिए, फिर 80 जोड़ दिया बराबर 180 के। अब 80 x और x को जोड़ा तो कितना हो गया? 2x बराबर 180। ये वाला 180 जो है वह 180 से घट जाएगा तो 180 ऋण कितना हो जाएगा हमारा? 80 हो जाएगा। कितना हो गया? 80 हो गया। तो देखिए 180 में से 80 गया तो कितना आया? 100। अब 100 में 2x ये गुणा में है तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा? भाग में। अब ये 2 भाग में हो गया तो 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 शून्यम शून्य। तो x बराबर कितना आ गया मान? 50 आ गया। तो यह क्या कह रहा था? अतः दोनों कोण 50-50 डिग्री के हैं। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? अतः दोनों कोण 50-50 डिग्री के हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न अब हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हमें दी गई हैं, एक 12 सेंटीमीटर एक 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो उत्तर देखिए आप, सबसे पहले उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर चालू करें हम लोग तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। मतलब कि दो भुजाओं का योग करें तो तीसरी भुजा से कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दें तीसरी भुजा दी गई दोनों भुजाओं से कम होनी चाहिए। अर्थात तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 15 और 12 को जोड़ दें तो 27 सेंटीमीटर से कम होगी। इस प्रकार से हमने लिख लिया। फिर और एक अगली लाइन लिखेंगे, तीसरी भुजा दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए। अर्थात तीसरी भुजा बराबर 15 ऋण 12 बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए या कम होगी। उत्तर में क्या लिखना है आपको? अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 सेंटीमीटर से कम होगी। ये हमारे 7वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, कर लीजिएगा, आपको अच्छे समझ के कीजिएगा, आपको बन जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 65 प्रश्न पे अगला प्रश्न हमें प्रश्न दिया 8वां, उसका सॉल्यूशन देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। अब हमें बताना है कि अगर भुजाएं हमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दी गई हैं तो इनमें जो भुजाएं हैं वह इन भुजाओं के आधार पर आपको बताना है कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा या नहीं। तो चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, अतः क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बोले तो बच्चों कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बोले तो 5 का वर्ग। तो ये कर दिया हमने, 5 बड़ी भुजा को ले लिया हमने कर्ण। अब दो अन्य भुजाएं कौन सी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। अब यहां क्या हो जाएगा? यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आप 8वें का भी उत्तर लिख लेंगे। अब हमें पता है कि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये 25 हो गया। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। 25 अगर हल करना हो तो लिखिएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से हम बता सकते हैं कि कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग बोले तो 25। अब 3 का वर्ग बोले तो यहां पर हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग बोले तो 16। मतलब हम लिख सकते हैं 25 बराबर 9 धन 16। मतलब 25 बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, मतलब यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर भी बन जाएगा। अब 9वां प्रश्न देखिए। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि ये एक पेड़ है,
ठीक है, यहाँ से वो टूट गया तो वो यहाँ से ऐसा ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, वो जब गिरता है तो ऐसा गिरता है, तो यहाँ से मतलब ये पेड़ के आधार से ये जो टूटा है वहाँ तक की दूरी कितनी 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक की दूरी ओनली यहाँ तक जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसकी ऊंचाई मतलब ये वाला मान निकाल लेते हैं। ये वाला मान जब निकल जाएगा हमारा तो ये 5 जोड़ देंगे उसमें, तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, देखिए ये हमने बाजू में डायग्राम बना दिया आपके समझने के लिए, आप समझ लेंगे। भूमि से पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर, भूमि से ऊपरी सिरा की दूरी 12 मीटर, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाते हैं कर्ण का वर्ग, देखिए इस त्रिभुज में लगा रहे हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या लगाया हमने? कर्ण का वर्ग धन लंब का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बोले तो कितना? AC, कर्ण का वर्ग बोले तो AC। लंब का मान 5 और आधार का मान कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 5 का वर्ग बोले तो 25 और 12 का वर्ग बोले तो 144। 25 और 144 जोड़े तो कितना आ गया? 169। AC का वर्ग बराबर कितना आया? 169। अब यहां से वर्ग हटा देते हैं ये वाला, तो AC बराबर कर्णी 169, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? कर्णी के अंदर 13 गुणा 13। हमको पता है कि जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, 13 में से 13 एक मतलब 13 गुणा 13, ये हमारे पास जो रखा है वो अब यहां से जोड़े के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि पेड़ की ऊंचाई बताना था, तो पेड़ जो था ऐसा टूट के यहां से ऐसा गिरा था, तो ये 13 आ गया। अब इसको उसी में जोड़ देते हैं। अब 13 और 5 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? मतलब पेड़ की ऊंचाई बराबर BA धन AD लिखो या BA धन AC लिखो, तो 5 धन 13 बराबर कितनी? 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर कर लीजिएगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न 66 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, देखिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का दोनों प्रकार से वर्गीकरण भी कीजिए। तो माना त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या हैं, हम मान लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोण x, 2x और x है। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम फिर जानते हैं 180 अंश होता है। तो x धन 2x धन x बराबर 180। तो x और x को जोड़े तो 2x, ये 2x था, 2x और 2x मिलकर कितना हो गया? 4x हो गया। ठीक है, x में जुड़ा 2 तो 3x, 3x में फिर एक x जोड़ा तो कितना हो गया? 4x बराबर 180। अब हम x की वैल्यू निकालें तो 180 के बटे 4 हो जाएगा, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचा 2, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आ गया प्रिय बच्चों? x का मान आ गया 45। तो अब देखिए पहला कोण क्या था? x था, अतः पहला कोण ही क्या हो गया हमारा? 45। दूसरा कोण निकालना तो 2x, मतलब कि 2x का मान निकालेंगे, 2 गुणा 45, तो 45 गुणा 2 कर कितना आ गया? 90। दूसरा कोण का मान कितना आ जाएगा प्रिय बच्चों? 90। तीसरा कोण कितना हो जाएगा? x सही, तो x का मान कितना है? 45। इस प्रकार से हमने पहला कोण, दूसरा कोण और इस प्रकार से हमने तीसरा कोण भी ज्ञात कर लिया। अब यहां बोला था त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए, तो हम जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु होते हैं, और कोणों के आधार पर क्या होते हैं? न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। इस प्रकार से त्रिभुज का वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के वर्गीकरण को आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हमने आज कक्षा 7वीं गणित विषय का जो आपको कक्षा मतलब अध्याय 6 था, वो त्रिभुज और उसके गुण, उसको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्लीज मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।